भारत चीन एलएसी के पास कैसी तनातनी है, उसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। कैसे भारत अपने साजो सामान के साथ एलएसी की तरफ अपनी फौजी तादाद बढ़ा रहा है। उसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें चीन के लिए चेतावनी है कि सुधर जाओ, अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर जारी है। भारत लगातार अपना स्टैंड चीन के आगे स्पष्ट करता आ रहा है, जिसके कारण चीन की अतिक्रमणकारी नीति फेल होती नजर आ रही है। चीन लगातार सीमा पर अपने हथियारों के साथ सेना की तैनाती कर रहा है, जिसके जवाब में भारत ने भी अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज़्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। भारत तक के संवाददाता ने यह रिपोर्ट उस सड़क से भेजी है जो सड़क एलएसी को जाती है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे भारत ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। चीन अगर एक कदम चल रहा है तो भारत फुर्ती के साथ 2 कदम आगे चल रहा है। ऐसे में चीन को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब उसके धौंस दिखाने वाला फॉर्मूला किसी काम का नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बात अलग ये है कि जिस अंदाज से चीन इस क्षेत्र में फौज की तादाद बढ़ा रहा है और साथ ही साथ फौज के साथ साथ उनका साजो सामान और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, उसका जवाब भारतीय फौज भी उसी अंदाज में दे रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है और ज़रूरी साजो सामान जो फौज का है वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा जा रहा है। दरअसल जिस अंदाज से ये सीमा पूरी चीन और भारत के बीच में फैली हुई है, इसमें ना ही कहीं कोई निशान है और ना ही कोई किसी तरह का दीवार या तारबंदी लगी हुई है, इसलिए दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से चलते हैं कि कौन सा इलाका क्या होता है। और साल में मात्र गर्मी के महीनों में दोनों देशों की तरफ से सेनाएं इस इलाके में पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब की बार सेना की पेट्रोलिंग के बजाय चीनी सेना ने यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और जिसकी आपत्ति भारतीय सेना ने यहाँ सीमा पर भी दर्ज की है और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस बात को उठाया जा रहा है। लेकिन अब की बार भारतीय सेना ने ये साफ किया है कि जो गुस्ताखी और जो आंख चीन की तरफ से सीमा पर यहाँ दिखाई जा रही है उसका जवाब उसी हिसाब और उसी ताकत के साथ भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जाएगा। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख।